तो ये मेरे इंट्रोडक्शन का ये पार्ट है, तो ध्यान में आपको ये भी रखिएगा। उसके बाद में बात करते हैं कि लोअर पीसीएस, तो लोअर पीसीएस में भी इंटरव्यू दिया है मैंने एक बार। इसके अलावा उत्तराखंड की एग्जाम के अलावा समूह की, अगर समूह गौ की परीक्षाओं की बात करें तो मेरा बहुत ज़्यादा रुझान हालांकि समूह गौ की परीक्षाओं पर नहीं रहा है। ठीक है, मैं आपको साफ साफ यहाँ बता दूं, मैंने जितने भी ही एग्जाम जो अटेम्प्ट जो भी किए हैं वो वैसे बड़े बड़े ही किए हैं। हालांकि जो पढ़ना तो सभी में, चाहे समूह गौ हो या फिर ये पीसीएस हो, बड़े एग्जाम हो, पढ़ना सभी में, ज्ञान जीके तो सभी में ही पढ़नी पड़ती है। तो समूह गौ के भी कुछ मैंने एग्जाम जो मैंने दिए हैं। ठीक है, तो वहाँ पे भी आज क्वालिफाई हुआ था, लेकिन फाइनली वो वेटिंग लिस्ट में ही आ गया, तो फाइनल नहीं हुआ। अगर हम एसएससी की बात करते हैं जो सेंट्रल लेवल पे होता है, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वाला, इसमें सीपीओ के 4 बार दिए हैं मेंस, आरआरबी, ये जीपीडी ये 3 बार, आईपीएस ये 1 बार क्वालिफाई, सीजीएल, एसएससी सीजीएल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ग्रेजुएट लेवल, ये मेंस मैंने 5 बार दिए हैं, 5 बार। ठीक है, इसके मीन्स में आपको पता होगा इंग्लिश का पेपर और मैथमेटिक्स का पेपर होता है, बहुत ही हाई होता है। आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद में मैं पिछले 5 सालों से ऑनलाइन टीचिंग में दे रहा हूँ, जिसमें से बहुत सारी क्लासेज जो है वो हमारी फ्री रही हैं। 2000 ये कोरोना काल के बाद से ये मैंने शुरू किया था, उससे मैंने सेशन जो थे वो बेसिकली फ्री लिए थे सारे। और इसके बाद में थोड़े बहुत जो मेरे सेशन थे वो पैड हुए थे, और फिर से आप लोगों के लिए कुछ से ये फ्री सेशन मैं आपके लिए ले लेकर आया। अगर हम ओवरऑल बात करते हैं तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के ये सारे बड़े बड़े एग्जाम्स हैं। ठीक है, तो मुझे थोड़ा सा ये आइडिया है कि लोक सेवा आयोग के एग्जाम के बारे में आपको यदि प्रिपरेशन करते हैं, या समूह के भी बारे में यदि प्रिपरेशन करते हैं, तो ये आइडिया आपको मेरी क्लासेस से हो जाएगा कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सा सवाल किस एग्जाम में आया हुआ है, और कौन से पेपर या सवाल आने की संभावना होगी। ये डेफिनेटली, ये मैं अपने आप से नहीं बोल रहा हूँ, अब बहुत सारे हमारे कैंडिडेट हैं जिनका ये भी कहना है कि सर आपने जो एडिशनल बताया था वही सब कुछ पेपर में भी आ गया था। एक बार की मुझे बात है, एक एक बैच में ले रहा था, उसमें मैंने एक चीज मैंने पढ़ाया था, वो बगवाल मेले से संबंधित था। बगवाल मेला अभी लगने वाला है ना, बगवाल मेला बताइए कब लगता है, बगवाल मेला कब लगता है, अभी लगने वाला है। तो उससे पहले वो सवाल कभी आया नहीं था मैंने, लेकिन उस समय मैंने जब पढ़ाया था तो मैंने ये बोल दिया था कि देखना, इस बगवाल मेले से एक सवाल आने वाले समय में जरूर फंसेगा। उसमें ये पूछा जाएगा कि बगवाल मेले में 4 जो खेमे होते हैं ना, खेमे, वो कौन कौन से हैं खेमे। ठीक है, आप लोगों में से कोई चंपावत से है वो जानता होगा। तो और डेफिनेटली वो अगले 6 महीने में यही सवाल, जस्ट मैंने ये बताया था, और अगले 6 महीने ये किसी एग्जाम में बिल्कुल यही सवाल फंस भी गया था। अब उसको इत्तेफाक कहिए या आप कुछ भी लीजिए, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो कहीं ना कहीं आप लोगों के सपोर्ट में कहीं ना कहीं भी फंसेंगे। ठीक है ना। हाँ, रक्षाबंधन के दिन में बगवाल मेला लगता है, चलिए, देवी दुर्गा में। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि 11 का लोक सेवा आयोग की जो एग्जाम होते हैं उसका बिल्कुल अनुभव है मेरे पास में चला था, क्योंकि मैंने खुद भी ये सारी चीजें दी हैं, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो बहुत ही कम एग्जाम देते हैं और केवल बातें जो है बड़ी बड़ी ही करते हैं। ठीक है, तो सब चीजों को आप लोगों को समझना होगा कि कंटेंट, क्योंकि एक स्टूडेंट मैं भी रहा हूँ तो मुझे मालूम है कि हमें सबसे जो 2 चीजें हमें सबसे पहले साथ चाहिए होती हैं। वो 2 चीजें क्या होती हैं? जो पहला कि पढ़ाने वाले का ढंग, दूसरा नोट्स। अगर ये 2 चीजें आप हैं तो आप कभी फेल हो ही नहीं सकते, कभी आप हार मान ही नहीं सकते। क्योंकि मुझे याद है जब मैंने इंडियन जो पॉलिटी पढ़ी थी ना, इंडियन पॉलिटी, भारतीय कि मैंने एक हाई कोर्ट के यहाँ वकील थे, नैनीताल हाई कोर्ट के एक वकील थे, उनसे पढ़ी थी मैंने, है ना। तो इतने बेहतरीन ढंग से उन्होंने पढ़ाया था कि आज भी जो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं, टोटल तो 395 हैं, लेकिन इनमें से कम 100 से ऊपर ऐसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है जो हमेशा एग्जाम में भी आते हैं, वो आज की डेट में पूरे के पूरे मुझे याद है। वैसे ही आपको भी समझना होगा। तो ये तो था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, आगे बढ़ते हैं। अभी बाकी लोग भी अभी जुड़ रहे हैं, तो जो लोग हैं जुड़ते जा रहे हैं, पर नाम भी आप लोग कहाँ से हैं उसकी भी जानकारी आप लोग दे दीजिए यदि पॉसिबल होता है तो। अब मैं आगे की चीज़ें पढ़ाता हूँ जो आने वाले एग्जाम के आपके लिए सहयोगी होंगी। तो देखिए, अभी आने वाले कुछ समय आ सकते हैं आपके सामने, पहले मैं इसकी आपको जानकारी यहाँ पर देता हूँ। ठीक है।
अच्छा, बुक की बात करते हैं तो बुक देखिए रीजनिंग की, देखो जीके की तो कोई एक बुक हो ही नहीं सकती। जीके में तो आपको बहुत सारा सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, तो उसके लिए एक बुक लेना मतलब सही नहीं है। लेकिन हाँ, ये बौद्धिक प्रकाशन की जो भी ये सामान्य ज्ञान की जो बुकें आती हैं अलग अलग सब्जेक्ट की, वो सबसे सुपीरियर है आज के लिए। रीजनिंग के लिए आर एस अग्रवाल की ले सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। अब देखिए आगामी समय में जो लोग नए कैंडिडेट हैं या फिर जो लोग कंडीशन में लगे हैं, तैयारी कुछ समय से कर रहे हैं, तो उनके लिए ये एक अच्छा ये अवसर है। ये सब चीजें अभी 2026 में आने वाली है। ठीक है। ये प्रिंसिपल की भर्ती प्रवक्ता की तो अभी आने वाली है। फिर ये उत्तराखंड पीसीएस की परीक्षा अपने में से कोई अगर देना चाहता है वो भी आएगा। लोअर पीसीएस भी दोबारा आएगा। सहायक लोगिंग ऑफिसर ये भी आएगा। अभी समस्या अधिकारी सहायक समस्या ये भी आएंगे। पोस्ट खाद्य सुरक्षा अधिकारी फूड सेफ्टी ऑफिसर के भी 25 पद हैं, ये भी आएंगे आगे। असिस्टेंट प्रोफेसर ये भी आएंगे। इसके अलावा भी और भी पद हैं, तो अभी फिलहाल यही जानकारी में है। तो ये सब पद क्यों आएंगे? पहला तो इसका ये ढांचा है कि देखिए 2027 में इलेक्शन होने वाले हैं, आपको ये पता होगा, है ना। मार्च अप्रैल में क्या होने हैं, 2027 में इलेक्शन होने वाले हैं। तो सरकार का भी ध्यान है कि 2026 में जितनी वैकेंसी हो सकती है उतनी सारी वैकेंसी का विज्ञापन दे दिया जाए। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके पास में बहुत बेहतरीन कम से कम 8 से 10 महीने का समय है, जो कि आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी भी कर सकते हैं। हालांकि सबकी फैमिली में कोई और या परेशानी या प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, उनको थोड़ा सा आप लोगों को इग्नोर करना पड़ेगा। अभी मैं इसके अलावा एक चीज़ और आपको अभी बताऊंगा। तो अपने आप को अच्छे से मोटिवेट करना है, तैयार करना है। जैसे हम तैयार होकर कहीं सब्जी लेने मार्केट या शादी में जैसे जाते हैं ना, स्पेशली अगर हम लड़कों की बात करें, तो जिस हिसाब से शादियों में जाने के लिए लड़की या महिलाएं 3-3 4-4 घंटे के लिए जो है तैयार होती हैं, तो ऐसे समझ लीजिए कि आप लोगों को भी इन परीक्षाओं में सिलेक्शन पाने के लिए बहुत अच्छे से उसी हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी, है ना। लड़कों का क्या है, वो तो बस मूड होते हैं और पहुंच जाते हैं। तो लड़कों को भी यहाँ पर तैयारी जो है जबरदस्त यहाँ करनी पड़ेगी, दोनों को ही करनी पड़ेगी। और महिलाओं के लिए तो ये अच्छा है कि 30% का फीमेल रिजर्वेशन सरकार ने दे दिया है 2022 में। तो ये बेहतरीन है कि आपके लिए तो 30% सीटें हैं ही, लेकिन कंपटीशन तो काफी है, लड़कियों की भी कट ऑफ हाई जाती है। ऐसा नहीं कि बहुत हो जाती है, हाई जाती है। तो इन परीक्षाओं के लिए आपको क्या होना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा। एनी हाउ आपके पास में कोई ऑप्शन है ही नहीं। अगर इन परीक्षाओं में अगर यदि आप चूक गए, तो अगली फिर भर्ती जो आएगी वो सीधे 28-29 में आएगी। और जब तक ना आपके पास में इतना समय होगा, ना ऊर्जा होगी, ना आर्थिक संसाधन। ठीक है। तो बस 8 से 10 महीने का समय आप लोग बहुत अच्छे से दीजिए। कोई भी हेल्प हो, कोई भी सपोर्ट हो, तो आप लोग मुझे मैसेज भी मुझे दे सकते हैं। आपकी जितनी भी हेल्प हो सकेगी वो भी की जाएगी। उसके अलावा जो लोग समूह गौ की यूपी और जो ये ट्रिपल एससी की परीक्षाओं की तैयारी करने वाले हैं, तो उनके लिए भी है कि पोस्ट गार्ड या पुलिस कांस्टेबल, एलयू, कनिष्ठ सहायक, सहायक लेखाकार, इसके लिए परीक्षा, स्नातक स्तर के जितने भी ऐसे पद और भी हो सकते हैं, शायद सहायक समाज कल्याण अधिकारी या निरीक्षक वर्ग, तो ये भी सारे पद जो है ये भी आने वाले हैं। ठीक है। तो बहुत महत्वपूर्ण है आप दोनों के लिए। तो जहाँ तक मेरा अपना थॉट है कि अगर आपको छोटे छोटे पद के लिए तैयारी करते हैं, आप कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा मेरी बातों को भी ध्यान में दीजिए कि आप उससे बड़े पद के लिए तैयारी कीजिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपका बड़े पद में हो जाए, यदि बड़े में नहीं हुआ, वो हो सकता है कि फिर नीचे में तो हो जाएगा। तो इसलिए जो थिंकिंग है या थॉट्स है अपनी, थोड़ी आप लोगों को बढ़ानी पड़ेगी। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट का मैसेज आता है कि सर मैं तो केवल और केवल फर्स्ट गार्ड की ही मैं तैयारी करता हूँ, मुझे यही बनना है। नहीं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आप तैयारी करो पीसीएस की। अगर ये आप लोगों ने अच्छे से कर ली, तो बाकी सभी परीक्षाओं में कोई आपको फेल कर ही नहीं सकता, चाहे समूह की परीक्षाएं हो या कोई भी। मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? मेरी आवाज आप सभी को साफ है? इंटीमेशन भी बीच बीच में मुझे देते रहिए, मुझे कुछ लोगों ने मुझे मैसेज लिखा भी है, साउंड वीक है या क्लियर नहीं है। तो जिसको नहीं आ रही है ना, तो थोड़ा लैप हो जाइए, आप लैप होकर दोबारा से आइए। क्योंकि मे भी कभी हो जाता है कि यहाँ पे मेरे पास तो नेटवर्क ठीक है, मे बी कि आपके वहाँ पे वीक हो या कुछ प्रॉब्लम है। तो ऐसे केस में आप तुरंत से लेफ्ट होगी और तुरंत ही क्लास में आ जाएंगे, तो सब कुछ विजिबल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। अभी आगे मैं इन सभी कक्षाओं के लिए ना एक फाउंडेशन बैच भी आगे में जो है रन करूँगा। अभी फिलहाल आप लोगों का ये जो आपका उत्तराखंड का इतिहास का जो बैच है वो शुरू होगा। अब थोड़ी सी चीज़ें आप लोगों को बेसिक आपको समझा देते हैं, तो आप काम किए हैं और इन चीज़ों को
अच्छा, श्याम जी का मैसेज है कि जो यूके पीसीएस में ऑप्शनल होता है क्या? नहीं, यहाँ पे ऑप्शनल नहीं होता। यहाँ पे उत्तराखंड में ऑप्शनल नहीं होता, कोई नहीं होता। सारे के सारे पेपर जो होते हैं वो जीके के होते हैं, हिंदी, निबंध और जीके के पेपर। चलिए बढ़ते हैं आगे। मैं कुछ बताने वाला था, हालांकि ये पढ़ाई से थोड़ा सा अलग हट गया है, स्पेशली महिलाओं के लिए, गर्ल्स के लिए। ठीक है, चलिए। देखिए, दो चीजें आपको हमेशा ध्यान रखिए। ठीक है, हमेशा दो चीजें हमेशा आपको ध्यान में ये रखिए। ये देखो, महिलाओं को आगे जो है दूरियां बढ़ाने में सभी लोगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। देखिए, आप लोगों ने महात्मा गांधी का नाम सुना होगा, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस का, ये भीमराव अम्बेडकर का भी नाम सुना होगा। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर। इन दोनों लोगों में बेसिकली भीमराव अम्बेडकर ने महिला शिक्षा पे सबसे ज्यादा जोर दिया था। महिलाओं को घर से बाहर निकल के भी काम करने पर, यहाँ स्वतंत्र महिलाओं को स्वतंत्र या स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए भी यहाँ पर इन्होंने सुझाव दिया था। इनके साथ साथ में ज्योतिबा फुले और लोग थे, महात्मा गांधी और कुछ ऐसे और भी लोग थे जिन्होंने रूढ़िवादी पद्धति को ही अपनाया। इन्होंने कहा महिलाओं का जन्म केवल घर के कामों के लिए है, उनको चार दीवारी में ही रहना चाहिए। ठीक है, चलिए। अब समय की ये परिस्थिति है, समय की ये मांग है, सबको आगे आकर अपना टैलेंट है, ये सब चीजें मालूम दिखानी पड़ेगी। और ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि उत्तराखंड सरकार ने भी महिलाओं के इस योगदान को यहाँ देखते हुए 30% का आरक्षण भी दे रखा है सरकारी नौकरियों में, एजुकेशन में। इसके अलावा पंचायती राज सिस्टम में भी उत्तराखंड में 50% का महिलाओं की सीटों का आरक्षण भी है। अभी उत्तराखंड में पंचायती वाले चुनाव हो रहे होंगे, आपके आसपास में गाँव में हल्ला खूब शोर वो हो रहा होगा, वोटिंग करो, ऐसा करो। तो उसमें 50% का आरक्षण भी है महिलाओं के लिए, 2008 से हुआ है। ये सब चीज़ों की जानकारी भी मैं आपके आगे सेशन में देता रहूँगा। तो ये है मेन चीज़ें, क्योंकि मेरी हर क्लास में जो है महिलाओं का योगदान भी ज़्यादा होता है। अभी भी आप लोग देखोगे तो अभी भी ज़्यादातर जो है, जो अभिभावक लोग जुड़े हुए हैं, ज़्यादातर महिलाएं हैं, गर्ल्स हैं। है ना, सही कह रहा हूँ? चलिए, ये सबसे अच्छी बात है। और स्पेशली ये चीज़ उत्तराखंड में ज़्यादा मतलब कि दिखेगी, जो एक्टिव हैं वो ज़्यादातर जो है महिलाएं हैं। अब आगे की चीज़ों को हम समझते हैं जो हमें ये पढ़ाना है। ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों पे या प्रकाश हम डालते हैं। अब मैं आप लोगों को कुछ नोट्स मैंने ग्रुप में शेयर भी किए हैं, तो उन चीज़ों को मैं आपको दिखा देता हूँ, क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर। उससे पहले मैं थोड़ा सा परिचय दे दूँ आपको उत्तराखंड इतिहास का। उत्तराखंड इतिहास बहुत छोटा नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट कहते हैं कि सर उत्तराखंड इतिहास में तो बस एक दो चीज़ें ही पढ़नी है। नहीं, तो आप गलत हो। उत्तराखंड इतिहास से हर पेपर में 5 से 6 सवाल आते ही आते हैं, और ये बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, बहुत छोटा भी नहीं है। अगर इतना आप लोगों ने लिख कर लिया बहुत बहुत ही अच्छे से, तो आपने एक सीढ़ी जो है पार कर ली। क्योंकि उत्तराखंड के देखो सवाल आते ही कितने हैं पेपर में, ये 30 सवाल के आसपास आते हैं। 30 सवाल में 5-6 सवाल उत्तराखंड हिस्ट्री के ही होते हैं। यहाँ बात समझ रहे हैं आप लोग? तो इतना भी अगर आप लोग यहाँ कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आगे की चीज़ों को जब समझेंगे तो आपकी सब चीज़ मुट्ठी में आती जाएगी। आपको हर एक चीज को मुट्ठी में करना है। उत्तराखंड के आदिकाल में जितने भी उत्तराखंड इतिहास के स्रोत हैं, उन चीजों की जानकारी आपको दी जाएगी। इसकी और इनके कुछ 2-3 पेजेस भी आपको इन नोट्स के लिए भेजे गए हैं, जिन चीजों का ये विवरण भी दिया गया है। उत्तराखंड इतिहास के कालखंड को 3 भागों में बांटा गया है। उनके कालखंडों को बहुत अच्छे से हमें समझना है, क्या क्या चीजें समाहित थी, कौन कौन से सवाल आयोग दे सकता है, कौन कौन से सवाल आपको दिए गए हैं। ठीक है, और उसके साथ ही आगे की जो ऐतिहासिक काल है, ये 3 वर्गों में भागों में ये भी बटा हुआ है: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। की लास्ट में उत्तराखंड राज्य आंदोलन का संक्षेपण। तो ये सारी चीजें पढ़नी है। मध्यकाल में सबसे जो लंबा जो पार्ट है आप लोगों का, वो है मध्यकाल। सबसे लंबा क्यों लंबा है? क्योंकि इसमें पूरी चंद वंशावली पढ़नी है, पूरी पंवार वंशावली पढ़नी है। तो कुमाऊं गढ़वाल का आप लोगों ने नाम सुना होगा, 2 ही मंडल है हमारे उत्तराखंड में। तो कुमाऊं में चंद वंश का शासन रहा है। चंद वंशावली में बहुत महत्वपूर्ण राजाओं ने क्या क्या उनके समय में काम हुए, कौन कौन से युद्ध हुए, उनसी सभी चीजों का संक्षेपण पूरी वंशावली में हमें देखना है। इनके स्रोतों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है वो हमें देखना है। वैसे ही गढ़वाल में पवा वंशावली, उनके शासन पद्धति, सब चीजों के बारे में हमें देखना है। तो ये पोर्शन मध्यकाल का पूरे उत्तराखंड के इतिहास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, तनुजा जी का मैसेज है कि सर आप इन सब पीडीएफ ग्रुप में सेंड कर दीजिए। दीप्ति जी का मैसेज है कि विल द कंटेंट विल बी इन हिंदी ओनली। और कंटेंट जो होगा, सारे कंटेंट जो हमारे हैं
इन हिंदी में, ठीक है, हिंदी में ही है। इंग्लिश में बनाने का थोड़ा समय मुझे मिला नहीं, तो फिलहाल तो अब जो जो लोग इंग्लिश मीडियम के हैं, क्योंकि मार्केट में भी इंग्लिश मीडियम की जो बुकें हैं उत्तराखंड की वो बहुत ही कम, एक बुक हैं और उसमें भी बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं है। तो अब जहाँ तक मैं भी प्रयास में हूँ कि थोड़ा इंग्लिश में आगे मैं भी कुछ आगे करूँ, लेकिन फिलहाल जब तक कुछ नहीं होता तब तक थोड़ा सा आपको इस हिंदी वाले पोर्शन में इन चीज़ों को समझने का प्रयास यहाँ करना पड़ेगा। और आपके साथ ही आप या आपके जो दोस्त या साथी या कोई परिवार का कोई ऐसा स्टूडेंट जो कि जुड़ना चाहता है, क्लासेस लेना चाहता है, तो उनको भी आप एनी हाउ कल दिन तक के लिए बता दें कि शाम को जब आपका सेशन हो, आज कल का सेशन 9 बजे से हो जब, तो उस समय इस समय से पहले सभी लोग जुड़ जाएं ताकि हमें या आपको कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि जब लाइव जो ये लाइव सेशन होता है ना, तो उसके बाद फिर मैं ऐप में कुछ भी कर नहीं सकता हूँ कि कई लोगों की रिक्वेस्ट पेंडिंग रहती है, तो दिक्कत हो जाती है। और इन सबसे बड़े फायदेमंद की बात यह है कि आप लोग एक बार इस ऐप में जुड़ गए हैं तो अब आप लोगों को बार बार लिंक से या किसी चीज़ से जुड़ने की आवश्यकता नहीं। आप सीधे अपना 9 बजे से 8:50 पे आप लोगों को एक इंटीमेशन आएगा कि आपकी जो क्लास 9 बजे से ये होने वाली है। तो मैसेज देख लेंगे आप लोग और फिर सीधे अपना ऐप 9 बजे खोलेंगे, जैसे अभी आप लोगों ने ज्वाइन किया है, और सीधे लाइव क्लास में डायरेक्ट आ जाएंगे। तो कोई लिंक और इन चीज़ों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ये आप लोगों के लिए सबसे सुपीरियर है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, मज़ा आता है। थोड़ा सा मुझे अपना अपना फीडबैक भी दीजिए। काफ़ी लोग हैं अभी लाइव में, तो लाइव देखो हमेशा आपको रहना है। किसी कारणवश यदि आपको नहीं आ पाए तो वो चीज़ अलग है, या किसी कारणवश मैं अगर आपने जो ना ले पाऊँ वो चीज़ अलग है, लेकिन थोड़ी कंटिन्यूटी आप लोगों को भी रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपका सपोर्ट मुझे देना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, यदि कोई अगर लाइव क्लास में नहीं आ पाता है तो ये जो वीडियोज होंगी जो क्लासेस की, ये मैं अपने यूट्यूब चैनल पे ही डालूंगा, ठीक है। तो आप लोग मुझे वहाँ से इन वीडियोज को देख सकते हैं जितनी बात, बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, ये किसी को बात आई थी, किसी का मैसेज था कि सर ये पीडीएफ जो है आप लोग आप ग्रुप में ही डाल दीजिए, तो मैं थोड़ा सा ये बता दूँ, पीडीएफ से ये क्लासेज होंगी सारी, ठीक हो गया। लेकिन जो पीडीएफ है वो बेसिकली क्या है कि अब बहुत मेहनत से ये बनाई गई है, तो ये ग्रुप में शेयर ये करना पॉसिबल नहीं है। पीडीएफ पूरे उत्तराखंड इतिहास की जो पीडीएफ है अभी वो बनी नहीं है, तो धीरे धीरे टॉपिक वाइज अभी आगे जो बन रही है। तो यदि कोई ये केवल पीडीएफ लेना चाहता है तो वो उसको हम सॉफ्ट कॉपी में व्हाट्सएप के माध्यम से धीरे धीरे जैसे जैसे नोट्स ये बनते जाएंगे वैसे वैसे हम आपको भेज देंगे। तो पीडीएफ की थोड़ी एक न्यूनतम फीस भी रखी गई है कि जो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मेरी मेहनत भी बिल्कुल वैसे ना जाए। हालांकि ये सेशन तो ये फ्री है जिसमें ये सब चीज़ आपको शो होंगी, लेकिन जो पीडीएफ है वो अगर आप लोग अपने व्हाट्सएप पे हमेशा के लिए चाहते हैं तो उसके लिए केवल 99 रुपये का एक मिनिमम शुल्क जो है रखा गया है। यदि आप लेना चाहते हैं तो मुझे बता देंगे, नहीं भी लेना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है। आप ये रिकॉर्डेड ये जो सेशन होंगे सारे ये आप यूट्यूब पे जाएंगे तो यूट्यूब पे भी ये सब चीज़ें आपको विजिबल हो जाएंगी, आप वहाँ से भी नोट्स चाहें तो बना सकते हैं, तो कोई ऐसी घबराने वाली वैसी कोई बात नहीं है, ठीक है। आप कुछ कंटेंट की हम बात कर लेते हैं, उसके बारे में आपको मैं थोड़ी जानकारी दे दूँ कि क्या क्या चीज़ें आप लोगों को आगे समझनी है या देखनी है, क्योंकि आप लोगों के पास में अच्छा उत्तराखंड इतिहास की कौन कौन सी बुकें हैं आपके पास में, सॉरी उत्तराखंड ज्ञान की कौन कौन सी बुकें हैं आपके पास में, जरा मुझे जरा बता दें, जरा मुझे भी मालूम चले कि आप लोगों के पास में कौन कौन सा कलेक्शन है। अभी मेरे पास काफ़ी बच्चों के फ़ोन भी आ रहे हैं कि सर लिंक वो अभी पेंडिंग चल रहा है, उसे जो है अप्रूवल दे दूँ। तो चलो मैं देखता हूँ, फ़ोन कोर्स बाद में करता हूँ। फिलहाल मुझे बताइए यहाँ पे कि आपके पास में उत्तराखंड ज्ञान की, उत्तराखंड अध्ययन की कौन कौन सी क्लासेस हैं। अच्छा, नीतू जी का मैसेज है कि सर बहुत अच्छी आज की क्लासेस, धन्यवाद आपका। अभी और भी अच्छी होंगी क्योंकि आप होगा फिर मैं क्लास लेने के बाद में ना फिर वीक में वीकेंड में रिविजन भी कराऊंगा, तो और भी अच्छा लगेगा, सभी को अच्छा लगेगा। और ये एक विश्वास है कि अच्छा नहीं लगेगा तो उसके लिए तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपनी ओर से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को अच्छा लगे। अच्छा, सुमी जी के पास है परीक्षा माड़ी और अजय रावत की। चलिए ठीक है, बाकी लोग भी मुझे बताते जाइए, अगर जिनके पास नहीं है तो कम से कम जो ले लीजिए। कम से कम जो है कि कुछ ना पढ़ने से अच्छा है कि जो है जो कुछ तो आपके सोर्सेज में हो। बाकी तो ये मैं आपको यूट्यूब पे ये मैं वहाँ डालूंगा ही, तो शो हो जाएगा। अच्छा, दीप्ति जी का मैसेज है, हिमांशु कपाड़िया
कपाड़िया नहीं, हिमांशु जो है कपड़टिया है, हिमांशु कपड़टिया, जिनकी पीसीएस में 1 रैंक आई थी। चलिए कोई बात नहीं दीप्ति जी, ठीक है, टाइपिंग एरर। तो बीएस नेगी है, परीक्षा वाड़ी है, अजय रावत है। तो ठीक है, देखो परीक्षा वाड़ी तो बेसिक बुक है, तो ये चीजें होनी चाहिए आपके पास में, ठीक है। बीएस नेगी, ठीक है। तो फिलहाल एक उत्तराखंड इतिहास की बुक आती है। अब उसमें भी ऐसा कंटेंट उसमें भी नहीं होगा, लेकिन फिलहाल मैं बता दूं, एक आती है मेहरबान सिंह गुसाई की आती है, राजनीतिक इतिहास, उत्तराखंड का राजनीतिक इतिहास, चाहे तो लिख भी लो, उत्तराखंड का राजनीतिक इतिहास। राइटर है मेहरबान सिंह गुसाई, मेहरबान सिंह गुसाई, लिख भी लो। लेना ना लेना वो आपकी बात है, आप चाहें तो मार्केट में देख सकते हो, नहीं तो ये इतिहास वाला पोर्शन तो मैं यूट्यूब पर डाल ही दूंगा, तो यहाँ से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ये एक टॉपिक है, आपका टॉपिक का एक छोटा सा लघु भाग है, जिसमें ये प्रागैतिहासिक काल के संदर्भ में ये बात, ये नोट्स हैं बने हुए हैं, जिसमें इन चीज़ों के बारे में पूरी डिटेल में यहाँ पर दिया हुआ है कि जितने प्रागैतिहासिक काल के जितने भी अवशेष हैं, स्थान है, अल्मोड़ा के, उत्तरकाशी के, पिथौरागढ़ के, नैनीताल के, चमोली के, हरिद्वार के, तो वहाँ से किन किन चीज़ों की खोज हुई है, क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई है, तो ये सब चीज़ें आगे धीरे धीरे हम इन चीज़ों को हम पढ़ेंगे। बहुत कुछ आपको सेम कंटेंट बहुत सारी बुकों में भी मिल जाएगा, लेकिन बहुत कुछ एडिशनल कंटेंट भी है जो आपके कई सारे एग्जामों में आया भी है, ठीक है। और ये इसी प्रकार ये कलरफुल आपको ये मिलेगा, मतलब ये कलरफुल ऐसा ही दिखेगा आपको, क्योंकि मुझे लगता है ना कि थोड़ा जीवन में जिस प्रकार से जीवन रंगीन होना चाहिए, वैसे मुझे लगता है कि नोट्स भी कुछ ऐसे ही रंगीन होने चाहिए, जहाँ तक ये मेरा अपना मानना है, कि ताकि थोड़ा एक मनमोहक वातावरण भी बने और पढ़ते समय बोरियत ना हो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ से बहुत सारे सवाल देखो आए हैं, जब मैं इन इसके रेगुलरली क्लासेस लूंगा तो बहुत कुछ आपको को मालूम भी चलेगा। अब ये केवल मैं आपको इंट्रोडक्शन का पार्ट ही दे रहा हूँ, इस इंट्रोडक्शन में पार्ट ज़्यादा तो हो नहीं पाता। एक उत्तराखंड के संदर्भ में ये कुछ महत्वपूर्ण ये पार्ट है, यहाँ से भी कई बार सवालों में सवाल दिए गए हैं, बहुत सारे सवाल आए हैं। मध्य हिमालय का इतिहास, यशवंत वाई यशवंत, हाँ बहुत सारी बुकें हैं, लेकिन मैंने कहा ना कि परीक्षा वाड़ी तो मस्ट है, परीक्षा वाड़ी तो एक बिल्कुल आधार है, वो तो सबके पास में होनी चाहिए। और थोड़ा सा और डीप पढ़ना है तो फिर थोड़ा सी अपर वाली बुक की भी लेनी पड़ेगी, जैसे अजय रावत होगी, बाकी बुक होगी, लेकिन परीक्षा वाड़ी की तो होनी ही चाहिए। उसके अलावा कोई ऐसी बुक मार्केट में है ही नहीं, क्योंकि जितना आधार ज्ञान वो देती है वो है ही नहीं। तो नीरज जी का मैसेज है, सर यू कैन टीच रीडिंग आल्सो। मनु जी का मैसेज है, विंडो वर्जन नहीं है, नहीं विंडो वर्जन भी है। आप इस वाले ऐप को अपने विंडो या पीसी डेस्कटॉप में डाउनलोड कर लीजिए, लॉगिन कर लीजिए, उसमें भी आ जाएगा। और रीजनिंग की बात है, रीजनिंग में अब कैसा ना कि रीजनिंग का मैं अलग से बैच लूंगा, जब कोई ऐसा बैच जब ये बनेगा तब मैं उससे मिलूंगा, फिलहाल तो अभी यही है। अभी अगर आप में से कोई अगर 2026 पीसीएस या लोअर पीसीएस या सेमेस्टर अधिकारी की प्रिपरेशन यदि करना चाहता है, उसका अगर 1 साल का फाउंडेशन बैच यदि आपको लेना चाहते हैं तो मुझे बता सकते हैं, जिसमें आपका हर एक पार्ट इसी प्रकार से कवर होगा। और एक पीजी का मैसेज है कि सर इंग्लिश में कंटेंट भी काफ़ी कम है और बुक्स भी कुछ खास नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि मैंने हिमांशु जो है कपड़टिया जी की भी बुक देखी है, उनकी वाइफ और हिमांशु जी ने लिखी है, उनकी भी बुक भी देखी है मैंने, लेकिन इंग्लिश में उतनी बेहतरीन बुक आज भी मार्केट में नहीं है, ठीक है। आज ही इतनी इंग्लिश में ऐसी बुक है ही नहीं, लेकिन मेरे पास थोड़ा समय का अभाव है, नहीं तो मैं यही सारा कंटेंट जो है ना इंग्लिश में कन्वर्ट करके इन चीज़ों को कभी भविष्य में बनाऊंगा। बिना मेरे पास कोई है बनाने वाला, ना इतना समय है, तो लेकिन ये प्रयास फिलहाल रहेगा कि पहले मैं हिंदी के सारे नोट्स को बहुत अच्छे से कंपाइल करके बना पाऊँ, फिर इसी को ही कन्वर्ट करूँगा आगे चल के। तो अब उसमें 6 महीने 8 महीने या जो भी समय लगेगा, इतना सब कुछ आसान नहीं होता। जितना आप लोगों के लिए पढ़ना कठिन है ना, उससे कहीं ज़्यादा ऐसे नोट्स बनाना और पढ़ाना वो भी कठिन है। आप लोगों में से ये यदि कोई अगर टीचर होगा या टीचिंग कहीं कराता होगा तो वो मेरी बातों से सहमत होगा। आरपी आदिया जी, काफ़ी लोग हैं जो टीचिंग में भी हैं। अच्छा थोड़ा सा मुझे बता दीजिए कि आप लोग ये मैसेज के माध्यम से कि आप लोग किन किन परीक्षाओं की जो है ये तैयारी करते हैं, क्योंकि मुझे भी उसकी
उसी माइंड गेम से या माइंड सेटअप से मैं भी आप लोगों को वो चीज़ समझा पाऊँ। पहले मुझे मालूम तो चले कि आप लोग चाहते क्या हो, ना मुझे भी मालूम चले, क्योंकि ये नोट्स में फिर उसी हिसाब से मुझे मोड़ना पड़ेगा। मतलब नोट्स का मतलब है मुझे उसी हिसाब से ही पढ़ना पड़ेगा कि आप लोगों का ध्येय क्या है, उद्देश्य क्या है। वीडियो पटवारी, अच्छा। एक चीज़ और, अभी आज कुछ दिन पहले जो है ना, 8 या 9 तारीख को जुलाई में एक बच्चे का मैसेज आया था मेरे पास। थोड़े बहुत, हाँ, बहुत ही हड़बड़ी में थे, स्पीड में थे। उनका मैसेज आया कि सर मैंने 2 घंटे पहले आपको लिंक मैंने यहाँ से रिक्वेस्ट भेजी, आप 2 घंटे होगा और आप मेरी रिक्वेस्ट जो है एक्सेप्ट जो है आज क्यों नहीं कर रहे हो। तो मैंने बोला कि डियर आप अपना मुझे नाम बता दो, और आप इतना बिल्कुल जो है उत्तेजित मत हो, थोड़ा सा धैर्य रखिए, अभी क्लासेस अभी स्टार्ट हुई नहीं है, आप मुझे नाम मुझे बता दीजिए किस नाम से आपने मुझे भेजा है, मैं देखते अप्रूवल दे दूंगा। ठीक हो गया। तो उनका मैसेज आ रहा है कि नहीं नहीं सर, आप मुझे पहले ये बताओ कि 2 घंटे में आपने क्यों नहीं किया। आपने उस 2 घंटे का, मैं अब डिटेल देने के लिए तो बैठा नहीं हूँ कि मैं 2 घंटे में मार्केट था, कहीं बिजी था, बाथरूम में था, किचन में था, सोया था, है ना, बहुत सारे काम होते हैं आपकी सबके। तो मैंने उनको लास्ट में यही लिखा, मैंने बोला कि देखो थोड़ा सा धैर्य आपको रखना पड़ेगा, और ये चीजें फिलहाल मैं आप सभी से कहता हूँ, ये आप किसी भी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो एकदम हड़बड़ी में नहीं करनी है। थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, तभी सफलता मिलेगी। एकदम से हाबुड़ हाबुड़ में करके एकदम से बिल्कुल सोचो कि एक दिन में सब कुछ कर डालूं मैं, सब कुछ हो जाए जैसे मैं चाहता हूँ, तो संभव नहीं है। तो धैर्य रखना पड़ेगा। मैंने उस बच्चे को भी वही कहा, मैंने अंदर से कहा कि देखो आपके अंदर थोड़ा जो पेशेंस की थोड़ी कमी है, आप थोड़ा सा धैर्य रखो, अप्रूवल आपको हो जाएगा। अब आप अकेले नहीं हो, 100 से भी ज्यादा लोगों की रिक्वेस्ट अभी भी पेंडिंग पड़ी है, पता है आपको, अभी भी पेंडिंग पड़ी है। मैं इतने दिनों से चिल्ला चिल्ला के मैं कहता हूँ कि बता दो किसकी है, किस नाम से कंफर्मेशन हो तो उसी को ही मैं जो है अलाउ करूँ। बाकी क्योंकि बहुत सारी कभी कभी होती भीड़ होती है, तो फिर उनको जो कर पाना संभव नहीं होता है। तो अभी भी 100 से ज्यादा अभी भी रिक्वेस्ट पेंडिंग पड़ी है। ठीक है। तो फिर भी इतने बेचैन हो, वो स्टूडेंट इतने बेचैन हो गए। मैं तो लास्ट में उन्होंने जो भी कहा कि सर आप अगर 2 घंटे में मैं अप्रूवल अप्रूवल यदि आप करा, आप मुझे दे नहीं सकते, तो आप जो है आप हमें क्या पढ़ाओगे। तो फिर मैंने उनको एक लाइन लिखी, मैंने बोला कि देखो अगर आपको अगर पढ़ना है तो फिर आप तो देखो स्वतंत्र हो, मैंने आपको यहाँ बाधा नहीं है, आप तो स्वतंत्र हो ना, मैंने आपसे कोई फीस चाहिए। आप जहाँ पे चाहो वहाँ पर स्टडी आप ले सकते हो, पढ़ाई आप वहाँ कर सकते हो, स्वतंत्र हो। ठीक है। लेकिन धैर्य थोड़ा सा रखिए, 2 घंटे में किसी का कुछ बिगड़ नहीं गया। और ये बात 8-9 जुलाई की है और आज 17 हुई। तो इतना वो जो है उतावलापन नहीं होना चाहिए ना। आगे बढ़ते हैं। इसी और मैं आपको बता दूं, देखो जो भी कई बार हमारी जो पढ़ाई में हम सोचते बहुत कुछ हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, कई बार हमारी पढ़ाई में क्या होता है, बाधा या डिस्टरबेंस जो होता है वो फैमिली का होता है। जैसे कई लोग मैरिड जो फीमेल होती है, कई बार ये कहती है कि मेरी सास मुझे ऐसा बोलती है, ननद मुझे ऐसा बोलती है, मैं पढ़ने बैठती हूँ मेरे दिमाग में वही घूमता रहता है, मेरे पास समय भी पढ़ने का सब कुछ है, लेकिन मुझे किसी ने टोक दिया तू ऐसी है वैसी, तूने ये नहीं किया, आज खाने में नमक नहीं बनाया, नमक नहीं डाला, कभी ऐसा हो गया मिर्ची ज्यादा हो गई, या कभी तू मैं ये कह दिया कि आज तुझे भाई के पास नहीं जाना है, आज तुझे ननद अपने वहाँ नहीं जाना है, अपने मायके नहीं जाना है। तो कई बार होता है कि बहुत सारे लोग उन चीजों को लेके दिमाग में बैठ जाते हैं, बस मुझे टेंशन हो गई, मुझे ऐसा हो गया, मैं कैसे पढ़ूंगी, हो गया वो हो गया। तो कई बार आते भी हैं मैसेज ऐसे लोगों, क्योंकि मैं इनको वही यही समझाता हूँ, देखो दुनिया जो है ना, दुनिया सिर्फ आपका घर नहीं है, क्योंकि घर में बहुत सारी चीजों को हमें झेलना पड़ता है। एक काम से इन चीजों को सुनो, एक दूसरे काम से इन चीजों को निकालो, क्योंकि ये डेली की चीज है। हर घर में होती है, ऐसा नहीं है, सबके घर में होती है, मेरे घर में, आपके घर में। अब डेली की चीज से अगर आप इतने डिस्टर्बेंस होंगे तो आपका जीवन व्यर्थ है, बिल्कुल ही नर्क है। इसलिए माइंड को ओपन, शांत और एकदम सुशोभित अच्छे से रखना चाहिए कि ठीक है किसी ने आपको गाली दी, कोई बात नहीं, मैंने तो नहीं दी ना, उसने दी, तो मुझे क्या प्रभाव पड़ा, कुछ भी नहीं, मुझे 1 घंटा प्रभाव नहीं पड़ा। मैं क्यों टेंशन लूं जब मुझे खाने को मिल रहा है, रहने को मुझे मिल रहा है। अब मैं इसलिए परेशान हो जाऊं कि उसने मुझे 2 शब्द मुझे कह दिए, मैं इससे परेशान हो जाऊं, उसके 2 शब्द के चक्कर में अपने कीमती जीवन को मैं नष्ट कर दूं, बर्बाद कर दूं। तो ये तो बुद्धवानी नहीं है ना। इसलिए एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दो, उसको माइंड में घुमाओ मत। हाँ, माइंड में घुमाना है तो उन चीजों को घुमाओ जिससे आपका विकास हो, उन चीजों को घुमाओ जिससे कि आपके विकास के साथ में परिवार का विकास हो। थोड़ा इस थॉट को भी देखो कि हम जब विद्यालय या कॉलेज में जब हम जाते हैं तो बहुत कुछ नई चीजें हम सीख के आते हैं, तो क्या वो चीज आपको घर में मिलती है?
हमें कभी कभी कॉम्प्रोमाइज, हमें क्या करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ता है, और यही जीवन है। कभी भी नेगेटिव चीजों को लेकर अपने जीवन के एक सेकंड को बर्बाद यदि आपने कर दिया, वो आपकी सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। ठीक है, आपके बड़े भाई ने आपको 2 थप्पड़ मार दिया, बड़ा भाई है, कोई बात नहीं, या घर वाले ने कुछ बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। कोई प्रॉब्लम आपको है कहाँ, प्रॉब्लम कहाँ है, मुझे बताओ कि प्रॉब्लम है कहाँ पे। खाने को मिल रहा है, बस इतना सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि खाने को मिल रहा है। हाँ, यदि खाने को कोई आपको नहीं दे रहा है, भगा रहा है घर से, तब दिक्कत वाली बात है। तो आप मान सकते हो, हाँ, वास्तविक में रियल में आपको प्रॉब्लम है। जब इतनी चीजें, एक मिनिमम नीड आपको मिल रहा है, कपड़े मिल रहे हैं, खाना मिल रहा है, सोना मिल रहा है, घर मिल रहा है, इसके अलावा दुनिया में कुछ है ही नहीं। मैं आपको अभी 2 शब्द में मैं आप सुना दूं, या आपको मैं बोलूंगा आप पागल हो, ये हो, तो उस चीजों का आपको बिल्कुल ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपका उद्देश्य है विकास, आपका उद्देश्य है सिलेक्शन, आपका उद्देश्य है कि आपको इतना पढ़ना है, आपका उद्देश्य है कि मुझे क्या करना है, ये उद्देश्य होना चाहिए। ये उद्देश्य नहीं ही बिल्कुल होना चाहिए कि मेरी मौसी ने, चाची ने मुझे ऐसा बोल दिया कि तू सब्जी में नमक ज्यादा डाल देती है, और मैं रात भर, मैं टेंशन में, मैं क्या करूं, मैं यहाँ से भाग जाऊं या क्या करूं, ये क्या बात की टेंशन है। तो ऐसी प्रॉब्लम मैक्सिमम घर में है। आपके घर में है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन सबके घर में है। इतनी चीजें मैं जानता हूँ। ठीक है, और बहुत, और जो देखो ऐसी और बताऊं, जो लोग सिलेक्शन लेते हैं ना, वो लोग इन परिस्थितियों से जूझते हुए और इन चीजों को नेग्लेक्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं, और वही लोग सफल भी होते हैं। ये चीज आप लोग किसी से भी मालूम कर लेना, जिसकी सफलता हुई हो, जो सफल हुआ हो। ठीक है, तो बहुत कुछ हमें समाज से सीखना होता है, बहुत कुछ हमें इन चीजों को देखना होता है। अच्छा, एक मैं कहानी सुनाता हूँ आपको, एक छोटी सी कहानी सुना। एक छोटी सी मैं और आपको कहानी सुनाता हूँ। एक जो विचारक हैं, ये प्लूटो, ये प्लूटो है विचारक। बस एक लाइन में ये कहानी को, हाँ, बच्चों के साथ में टफ हो जाता है, कोई बात नहीं, वो तो समय आपको थोड़ा सा मेहनत यहाँ करना पड़ेगा। बस एक लाइन में मैं एक चीज मैं आपको समझा दूँ, फिर हम बढ़ते हैं आगे। एक विचारक हैं ये प्लूटो करके, ये प्लूटो का नाम आप लोगों ने बचपन से सुना होगा, प्लूटो, ये सुना है ना? बताइए किसने नहीं सुना। पर इनके बारे में एक पॉजिटिव चीज आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, देखो, ये प्लूटो ने एक अपने जीवन में, दार्शनिक जीवन में एक चीज बताई थी, पता है क्या? इन्होंने एक जो है, जो भी कहानी बताई, वो क्या कहानी बताई, इन्होंने कहा, इन्होंने क्या कहा सुनो अच्छे से आप लोग। इन्होंने कहा कि धरती पे एक गुफा है। क्या धरती में क्या एक गुफा है, और यहाँ पे प्रकाश जा रहा है, इस गुफा में प्रकाश जा रहा है, और इस गुफा में कुछ लोग हैं। इस गुफा में क्या है, जहाँ पे कुछ लोग रह रहे हैं, लेकिन ऐसी कंडीशन में है कि ये कभी भी इस गुफा से बाहर नहीं आए, ना कभी ऊपर प्रकाश को देखा है इन्होंने। मतलब इस बाउंडेशन में है ये, मतलब एक परिकल्पना है कि इस बाउंडेशन में है कि इन्होंने ना कभी प्रकाश, सूरज को देखा, ना कभी अपने अलावा, ना कभी किसी जानवर, पक्षी या किसी भी एलिमेंट को देखा, बस ये धरती के नीचे रह रहे हैं। उसके अलावा ये एक परिकल्पना दी इन्होंने। इसके बाद में इन्होंने जो है कहा कि इसमें से एक व्यक्ति को जो है बाहर लाया गया। इसके बाद जो है इन्होंने ये परिकल्पना दी, इस व्यक्ति को फिर बाद में सालों बाद बाहर ला गया। तो जैसे ही बाहर छुड़ाया गया, तो उसकी आंखें जो प्रकाश को देखकर और ज्यादा चौधी आ गई, सूरज को देख के इसकी आंखें जो है वो चौधी आ गई। फिर इसने अपने अलावा पहली बार जीवन में, इस व्यक्ति ने पहली बार जीव जंतुओं को देखा, आसपास के वातावरण को फील कर देखा। तो फिर इनकी परिकल्पना है, यही चीज हमारे साथ होती है। यही चीज क्या है, हमारे साथ है, कि हम जब तक इन बेड़ियों में बंधे रहते हैं, हमें कुछ दिखाई नहीं देता कि हमें क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। हम तू में लगे रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम इन चीजों से बाहर निकलते हैं, तो हमें पता चलता है कि हम तो बेवकूफ हैं, कि हम बेवकूफ थे जो उन चीजों में फंसे रहे थे। थोड़ा ऊपर उठने की हमें चेष्टा करनी चाहिए, थोड़ा आगे बढ़ने की हमें चेष्टा हमेशा करनी चाहिए। अभी आपको यकीन नहीं है, तो आप लोगों में अगर जिसके साथ में ऐसा होता है, छोटी छोटी अगर बातों पे आप माइंड कर लेते हैं, सोचने लगते हैं बहुत ज्यादा, रेक बहुत ज्यादा करने लगते हैं, तो आप अपने 10 साल के बाद देखना, जब आप 10 साल के बाद निकल जाओगे, तब आप सोचोगे, अपने उस जीवन को वापस आके सोचोगे, देखोगे, फील करोगे कि मैं बेवकूफ था, कि मैंने उस जो है जो कीमती समय को मैंने जो है यूज नहीं किया। तो ये चीजें सबके साथ में होती हैं, तो इन चीजों को बहुत अच्छे से करो।
और आप कुछ भी नेगेटिव चीज को निकाल दो। हाँ, एक चीज और है कि जो अगर बाल बच्चे वाले हैं उनको थोड़ा सा टाइम का मैनेजमेंट है, चलो वो तो आप लोग जो भी कर सकते हैं, लेकिन माइंड उसके लिए आपका सही है ना, तो कोई इशू नहीं कर सकते। लेकिन जिसका माइंड ही, दिमाग ही इन चीजों से भरा पड़ा है, तो वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, तनुजा जी का मैसेज था, नो रिस्पॉन्स ऑफ माई क्वेश्चन, मैंने देखा नहीं, थोड़ा मैसेज काफी आ गए थे मैम, एक बार फिर से भेजेंगे। अच्छा सर, जो भी गवर्नमेंट जॉब के लिए पेपर्स होंगे वो कौन कौन से सब्जेक्ट सब्जेक्ट से पेपर होंगे? अब देखो, डिपेंड करता है कि बहुत सारे जो जो पेपर्स होते हैं वो अलग अलग उनके सिलेबस होते हैं। पीसीएस का सिलेबस अलग है। अगर कोई स्पेशल पोस्ट के लिए अगर कोई वैकेंसी आती है तो उसका सिलेबस अलग होता है। जैसे प्रवक्ता भर्ती आने वाले, उसका सिलेबस सब्जेक्ट वाइज है। प्रिंसिपल की जो भर्ती आने वाली है उसका सिलेबस, दो पेपर है, उसका सिलेबस अलग है। पीसीएस की वैकेंसी आएगी, उसका सिलेबस जीके का है। तो ये अलग अलग है सबकी। यही, इसके अलावा कोई और सवाल है आप लोगों के? तो तनुजा जी का पीसीएस और टीचिंग आर्ट, अगर किसी के पास फ्रीडम फाइटर हो तो किसी के पास फ्रीडम फाइटर का सर्टिफिकेट है तो ठीक है, उसके लिए तो वैकेंसीज जो है, जो भी कुछ सीटें जो होती है ना, वो एलिजिबल होती हैं। ये कौन से फ्रीडम फाइटर हैं? तो ये राज्य के हैं या ये स्वतंत्रता सेनानी वाले हैं? कौन सी बात कर रहे हैं आप संजना जी? तो है ना, एक तो राज्य स्वतंत्रता आंदोलन वाले हैं जिनको सरकार ने 10% का आरक्षण दिया है, और एक है स्वतंत्रता सेनानी वाले, उनको भी 2% का है आरक्षण उनको। तो इन चीज़ों की जानकारी मुझे इसलिए देनी आवश्यक थी क्योंकि जो पढ़ने से पहले हमें अपना वातावरण, अपना माइंड सेटअप सब कुछ सही करना है। बहुत कुछ हमें छोड़ना है। और एक चीज़ और, हमारा एक जो हमारा दिमाग है ना, दिमाग वही ये पूरा ब्रह्मांड है। इसकी एक 2 मिनट में मैं एक बार कहानी आपको बता दूँ। लोअर अपर पीसेस में क्या अंतर होता है ये भी मैं आपको अभी बता दूंगा। दिमाग की कहानी जो ये बताता हूँ। देखो, हमारा जो ये दिमाग है ना, ये भगवान है, पता है आपको? ये भगवान है, जो चाहते हो वो आपका दिमाग ही बनाएगा। इसकी एक कहानी है। 1990 में ये जो 1990 में ये जो विदेश में एक रिसर्च हुई थी। एक जो एक क्या था, कैदी था, उसको जो साइंटिस्टों ने सरकार परमिशन लेके उस कैदी पर एक रिसर्च जो है की जानी थी। सभी को आ गया बात? तो रिसर्च क्या थी, और देखना उसके साथ में होता क्या है। अब वो रिसर्च ये देख लीजिए, इस कैदी को दिखाया गया एक कोबरा सांप। कोबरा सांप इसको कहा गया, इसको यहाँ कहा गया कि आपको कोबरे से जो है कटवाया जाएगा, और हम देखेंगे कि तुम मरते हो या नहीं। तो इस व्यक्ति को, कैदी को कोबरा दिखाया गया, फिर इसकी आंखों पे कोबरे को हटा दिया गया। फिर इसके पैरों में दो एल्पिन से बिल्कुल सांप के जैसे ही जो है वो जो भोग दिया गया। ठीक है, सभी को आ रही है आवाज? साउंड की प्रॉब्लम हो रही है? साउंड की प्रॉब्लम सभी को हो रही है? साउंड की प्रॉब्लम? बाकी लोग भी बताएं, अदरवाइज लेफ्ट होकर आपको दोबारा से आइए। थोड़ा सा ही बस 5 मिनट का सेशन में और लेता हूँ। आ रही सभी को, इसके बाद मैं आप लोगों को भी छोड़ता हूँ, क्योंकि ये चीज़ों की आवश्यकता थी, इसलिए मैं आप लोगों को ये बता रहा था। तो तो कोबरे को हटा के और एल्पिन से उसके पैरों पे चुबो दिया गया। और कैदी से कहा गया कि हमने तुम्हें कोबरा सांप से कटवा दिया है, और हमको देखना यह है कि तुम कितने घंटे में तुम मरते हो। अब कैदी की आंखों पे पट्टी थी, लेकिन उससे पहले उसको कोबरा दिखा दिया गया था। अब होता क्या है, यह व्यक्ति जो है 2 घंटे के बाद मर गया, जबकि उसको सांप से तो कटाया नहीं गया। अब जरा खुद सोचिए, 2 घंटे के बाद में ये मरा, क्यों मरा? इसका बाद में क्या होता है, पोस्टमार्टम होता है। इस व्यक्ति का बाद में पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम में जो है क्या निकलता है पता है आपको? इस पोस्टमार्टम में निकलता है इस व्यक्ति के शरीर में कोबरा का जहर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जैसी धारणा बनाएंगे वैसा ही हमारा जो माइंड है वो कर देगा। यानी कि उसको सांप से वास्तव में कटाया नहीं गया था, लेकिन उस व्यक्ति ने सांप को देखा और उसकी विजिबिलिटी उसके माइंड में गई। उसको फील हुआ कि अब मुझे सांप ने काट लिया, अब मैं मरने वाला हूँ। उसके माइंड ने कोबरे का जहर जो है क्रिएट किया, जिसे हम कहते हैं ना साइंस में, एक वो जो ग्रंथ है पिट्यूटरी,
जिसे हम हिंदी में कहते हैं पीयूष ग्रंथि, नाम आप लोगों ने सुना होगा। वो सब कुछ कंट्रोल करती है। आवाज आ रही है सभी को? थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो वो सब कुछ जो है कंट्रोल करती है। तो उस माइंड ने क्या किया कि उसके शरीर में कोबरे के ही जैसा जहर जो है क्रिएट कर दिया, और उस जहर से उसकी मृत्यु हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि आप जैसा दिमाग को रखोगे सब कुछ वैसा होगा। आप लोगों ने एक चीज और देखी होगी, नेगेटिव लोगों को देखा होगा जो हमेशा हर बात पे नेगेटिव बोलते रहते हैं कि तू मत जा, तुझे चोट लग जाएगी, तू वहां मत जा, वो ये मत है, वो मत है, और वास्तव में उसके साथ वो हो भी जाता है घटना। क्योंकि नेगेटिविटी पॉजिटिविटी से ज्यादा जो है इफेक्ट करती है। इसलिए हमेशा कभी भी एग्जाम तो पढ़ाई करो तो ये मत सोचो कि मेरा नहीं होगा, नहीं होगा। ये सोचो कि मेरा प्रयास बेहतरीन होना चाहिए। जब प्रयास बेहतरीन होगा तो रिजल्ट भी बेहतरीन होगा। बस ये धारणा होनी चाहिए। नेगेटिव आपकी डिक्शनरी में, आपकी लाइफ में नेगेटिव सिस्टम होना नहीं चाहिए, पहली बात तो ये। और जिस दिन ये चीजें आ गई उस दिन आपके साथ में कभी भी पॉजिटिव नहीं होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। ये मैंने एक कहानी बताई सांप वाली और या कैदी वाली, उसने जो सोचा उसके साथ वैसा हो गया। तो सोच बिल्कुल पॉजिटिव सभी लोगों को। ठीक है सभी लोग। अब कोई सवाल है तो आप जल्दी जल्दी से आप सवाल लेते हैं धीरे धीरे। आप लोग के जो भी सवाल हैं इसके। श्याम सर का मैसेज था, श्याम जी का लोअर आपका पीसीएस ज्ञान था। लोअर पीसीएस देखो, पीसीएस पोस्ट जो होती है इसमें जिले लेवल के अधिकारियों का चयन किया जाता है। जिले लेवल की जो पोस्ट होती हैं, एसडीएम की हो गई, तहसीलदार, ये जिले लेवल की और भी जो होती हैं, असिस्टेंट कमिश्नर वाली पोस्ट होती हैं, या बहुत सारी पोस्ट होती हैं, या टैक्स ऑफिसर हो गई, बहुत सारे हैं। तो ये जो है ये बड़ी पोस्टें होती हैं और इनका गेट पे भी 5400 होता है। तो ये जो है अपर ये पीसीएस की पोस्टें ये कहलाती हैं। ठीक है, जो कि राज्य आयपत्रित होती हैं, जिनकी नियुक्ति फाइनली जो है राज्यपाल देता है। और जो लोअर होती हैं वो इन अपर पीसीएस के अधिकारियों के नीचे निचली वाले जो पोस्ट होती है, सप्लाई इंस्पेक्टर, मार्केटिंग इंस्पेक्टर, लेबर इंस्पेक्टर, है ना। तो ये जो पोस्ट होती है कुछ ये होती हैं लोअर में आती है, जैसे नया पत्रकार हो गया। ठीक है, तो ये सारी पोस्टें जो होती हैं लोअर में आती है, इसलिए इसको कहा जाता है लोअर सब ऑर्डिनेट, यानी कि उस अपर पीसीएस से नीचे का जो ढांचा का जो सब ऑर्डिनेट का सिस्टम है वो है लोअर पीसीएस। अच्छा, समीक्षा अधिकारी के बारे में बता दीजिए। समीक्षा अधिकारी के बारे में भाई देखो, समीक्षा अधिकारी के पेपर में आपको ये ज्ञात होगा कि जीके का पेपर आता है। और ये पोस्ट समीक्षा अधिकारी की जो पोस्ट होती है ये कई जगहों पे होती है। उत्तराखंड सचिवालय में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी वाली पोस्ट होती है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में भी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी वाली पोस्ट होती है। राज्य निर्वाचन आयोग में भी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी वाली पोस्ट होती है। महाअधिवक्ता कार्यालय जो कि भारत सरकार का होता है, महाअधिवक्ता कार्यालय में भी समीक्षा अधिकारी वाली पोस्ट होती है। ये 4 ऐसे ऑफिस हैं जहां पर समीक्षा अधिकारी रिक्रूट होता है। ठीक है, एक तरह से समीक्षा अधिकारी भी एक तरह से मैं आपको बताऊं बाबू ही हुआ, ऐसे समझो। वो भी एक तरह से कनिष्ठ लिपिक ही हुआ। लेकिन वो जो ऑफिस हैं उन ऑफिसों में कनिष्ठ लिपिक होते नहीं है। तो वो जो ढांचा बनाया गया है वहां पे उन्हीं बाबुओं को का जो ढांचा है वो समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के रूप में बनाया गया है, जिसको एक अच्छा पद, अच्छा नाम, अच्छी सैलरी की अवधारणा को रखा गया है। वो है समीक्षा अधिकारी। ठीक है, और कोई सवाल? वीडियो में सिलेक्शन के लिए प्रोसेस 2 मंथ में नहीं, 2 मंथ में वीडियो बहुत मुश्किल है। अगर आप पहले से अगर पढ़ते आए तो ठीक है। 2 महीने में मैंने ये फिलहाल मान के चलिए कि आपको उत्तराखंड बहुत अच्छे से डीपली पढ़नी पड़ेगी वीडियो के लिए, और साथ में प्रीवियस ईयर के बहुत सारे पेपर को भी टटोलना पड़ेगा। जिस आयोग की आप एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं कि यानी कि पिछले पेपर्स में उसने किस किस भाग से क्या क्या सवाल दिए थे, उन पोर्शन को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। श्याम जी का मैसेज है कि अनस्टेट की कैंडिडेट यूके पीसीएस का एग्जाम दे देते हैं। हाँ, अपर पीसीएस का, केवल अपर पीसीएस का एग्जाम जो होता है वो अदर स्टेट के कैंडिडेट दे सकते हैं, लेकिन वो जनरल सीट से ट्रीट होंगे। सर पॉलिटिक्स भी पढ़ा दो। पॉलिटी में पढ़ाऊंगा तो आप लोग डूब जाओगे पॉलिटी में, और ऐसे डूबोगे कि फिर आपको सारे आर्टिकल, सारे कानून, सारे नियम याद हो जाएंगे। चलो उसका भी समय आएगा। फिलहाल पहले अभी एक जो चरण है उसको शुरुआत हम करते हैं आप लोगों के सहयोग से। इसमें आप लोगों का सहयोग अमूल्य है और सभी को समय देना पड़ेगा। देखो, अगर ऐसा नहीं करना है कि आपको एक दिन आओ और 4 दिन भाग जाओ,
तो ऐसे ना आपकी जो जो भी पढ़ाई होगी ना मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग रेगुलर रहो और जुड़े रहो। कोई भी जो परेशानी हो या कुछ करना हो तो मैसेज मुझे दे सकते हो। मुझे एक्टिव बच्चे मुझे बहुत पसंद आते हैं, जो एक्टिव होते हैं ना अपने एम के लिए या अपने जो देश है, मुझे एक्टिव पर्सन मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो चाहे किसी भी सेंस में हो। जो इनएक्टिव होते हैं वो थोड़ा सा मुझे भी लगता है, रूड लगता है कि भाई कि मैंने इसको 10 बार कह दिया, फिर भी सोया हुआ है, फिर भी ये पूछा है कि तीसरा ये कैसे होगा। तो फिर थोड़ा सा लगता है कि भाई एक ही बात अब 10 बार बताई नहीं जा सकती ना, और हर किसी को भी नहीं बताई जा सकती। भाई इसीलिए तो ग्रुप बना रख गया, ये जो बनाया गया है कि इसमें मैं एक मैसेज डालूं और आप सबको देख लो। बहुत सारे ऐसे पर्सन भी हैं इनएक्टिव हैं, जो उसमें सब कुछ डाला गया है उसके बाद भी कोई मतलब नहीं, फिर अलग से आता है मैसेज कि सर लिंक भेज दो, सर ऐसा भेज दो। भाई लिंक भी तो ग्रुप में पिन किया गया है। तो थोड़ा एक्टिविटीज अपने आप से भी करनी पड़ेगी, थोड़ा अपने भी हाथ पैर जो है मारने पड़ेंगे, है ना। तभी तो कुछ काम बनेगा। सामने वाला तो केवल आपकी उंगली पकड़ के वहां तक ले जाएगा, लेकिन जब तक आप अपने पैरों को नहीं चलाओगे तो फिर मुश्किल है। कोई और सवाल? फॉरेस्टर फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड के पेपर के बारे में कुछ बताइए। देखिए दो पेपर होते हैं ना, एक तो फॉरेस्ट गार्ड का होता है और एक फॉरेस्टर का होता है। तो आप कौन से पेपर की बात करते हैं? फॉरेस्ट गार्ड में तो सामान्य अध्ययन का पेपर आता है, यूके टेपरेसी रहता है। और जो फॉरेस्टर होता है वन दरोगा, उसके पेपर में साइंस आती है, उसका पेपर भी हालांकि यूके ट्रिपल एस ही लेता है। तो दोनों पद अलग हैं, दोनों के पेपर अलग हैं। ग्रुप सी के पेपर के लिए प्रिपरेशन के लिए कुछ जानकारी? चलिए बाकी जानकारी मैं दूंगा। ग्रुप सी के लिए पहली जानकारी यही है कि उत्तराखंड को अपनी मुट्ठी में बचे। पहला चीज ये है कि क्योंकि 70 जो 100% है, 100% में से क्योंकि 30 से 35 सवाल तो उत्तराखंड के आते हैं। अगर आपने ये छोड़ दिया तो फिर सामान्य अध्ययन इतना बड़ा आप कभी कवर नहीं कर पाओगे। तो पहला पोर्शन यही है आपके लिए हिंट, उत्तराखंड को मुट्ठी में लो, फिर आगे की चीजें पढ़ो। उत्तराखंड जीके या पीसीएस में कितना आता है और इंडिया जीके कितना आता है उत्तराखंड? तो देखो सर, उत्तराखंड पीसीएस का जो पहला पेपर होता है जीके का, उसमें आप मान के चलो 150 सवाल होते हैं। 150 सवालों में मान के चलो लगभग 40 के आसपास मानो आप, 40 से 45 सवाल उत्तराखंड के होते हैं। उत्तराखंड के होते हैं 30 सवाल तो लगभग मिनिमम। फिर बाकी इंडियन पॉलिटी के 15 के आसपास होंगे, ज्योग्राफी के 10 या 15 के आसपास होंगे, साइंस के 10-15 होंगे, कंप्यूटर के भी 8-10 होंगे, हिस्ट्री के भी 8-10 होंगे, इकोनॉमिक्स के भी 8-10 होंगे। फिर ये पूरा जुड़ते जुड़ते फाइनली 150 हो जाता है। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। इंट्रोडक्शन का पार्ट भी हो गया है, बाकी चीज़ों की जानकारी आपको दे दी गई है। बाकी इसके अलावा भी आ, मैं ग्रुप बीच में ओपन करूंगा, वहाँ पे भी आप सवाल अपने मुझे दे सकते हो, या फिर मेरा नंबर है आपके पास में। तो केवल मैसेज ही भेजिएगा, क्योंकि फ़ोन करने में भी बहुत सारा समय, अब मुझे इतने समय में बहुत सारे काम मुझे करने पड़ते हैं। तो कोई भी अगर चीज़ हो तो आप मुझे मैसेज के माध्यम से, सुटेबिलिटी होती है तो मैं उससे एक्टिव भी रहता हूँ मैसेज में। तो मैसेज के माध्यम से या सवाल जो है मेरे से जानकारी ले सकते हैं, या सवाल कोई भी हो या पूछ सकते हैं। तो कभी अगर ऐसे मोटिवेशन में अगर आप कभी अगर पारिवारिक परिस्थिति में भी आप कभी भी परेशानी में हो कि सर मुझे ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, मेरी फैमिली में ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो आप मुझे थोड़ा सा गाइड कर दो, तो भी गाइडेंस आपको जो है ये दी जाएगी, जैसे जैसे अभी दी गई। भाई इन चीज़ों को से लड़ना नहीं है, इन चीज़ों से ऊपर निकलना है। ऊपर निकल के जब हम नीचे को देखते हैं, हम तभी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हम उस समय कैसे थे। ठीक है, जब आप लोग जो 12th में रहे होंगे या हाई स्कूल में रहे होंगे, जब आज की डेट में जब आप नीचे देखोगे, जब आप 12th में या हाई स्कूल में थे, तो आपको जो है कैसा फील होता होगा? सोचो। उस समय ये मन नहीं करता होगा कि काश मैंने और पढ़ लिया होता तो मेरे 90% होते, या मैंने इस स्कूल में नहीं, उस स्कूल में मैंने पढ़ा होता तो मुझे आज मेरे से कुछ ज़्यादा ज्ञान होता। कुछ तो अनुभव होता होगा ना, वही अनुभव यहाँ पे भी होता है। वही आगे भी होगा भविष्य में, जब इस सिचुएशन से निकलोगे, तो इसलिए इस सिचुएशन को अच्छे से बनाओ। बहुत ज़्यादा पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। दिन में जो है 3 घंटा पढ़ना सफिशिएंट है। अगर बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे हो ना, डेडिकेशन के साथ में, तो 3 घंटे पढ़ाई और 1 घंटे उसका रिविजन, ये आप लोगों के लिए इतना काफ़ी है। आप चाहे फैमिली में हो, चाहे जॉब में हो, चाहे अगर फ्री भी बैठे हो,
तो थोड़ा और घंटा पढ़ा लो या पढ़ लो, लेकिन कम से कम 3 घंटे की स्टडी और 1 घंटे का रिवीजन ये मस्ट है। बिना रिवीजन के तो कुछ नहीं होगा, ये बात आप लोग नोट करिए। तो इतना करोगे इतना भी आप लोगों के लिए सारा काम हो जाएगा, लेकिन डेडिकेशन होनी चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। चलिए, फिलहाल आप लोगों का सपोर्ट रहा, आप लोगों ने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद आपका। और अगले सेशन में जब हम आएंगे तो कल मिलते हैं अगले सेशन में। तो उत्तराखंड हिस्ट्री के आधारभूत ज्ञान, संरचना, इतिहास, स्रोत, महत्वपूर्ण चीज़ों की जानकारी आपको हम कल देंगे। तो मैं चाहूँगा कि अभी थोड़ा-सा आप लोग फीडबैक भी दें। अभी मैं ग्रुप को ओपन करता हूँ, आप लोग, मैं चाहता हूँ कि सभी लोग जैसा भी फीडबैक आप देना चाहें, अच्छा, गंदा या कुछ भी, या कुछ सजेशन हो, तो प्लीज़ मुझे मोटिवेशन के लिए अपना एक कुछ भी जो मैसेज या फीडबैक देना चाहो तो ग्रुप में दे दो, जो है ग्रुप में देना, ठीक है? सभी लोग कुछ भी देना चाहो, नेगेटिव, पॉजिटिव, लेकिन दो जरूर, कि ताकि मुझे मालूम चले कि आपको वास्तव में कैसा फील आज हुआ, सिर्फ पढ़ाई को लेके या कुछ और चीज़ों की जानकारी भी मिली। तो इसी प्रकार से हमारा सेशन आगे भी चलता रहेगा, आपके साथ में सभी लोग बने रहेंगे। तो धन्यवाद आप सभी का। बहुत कुछ अभी सिखाना बाकी है, बहुत कुछ अभी मुझे बताना भी बाकी है। आपका जो सेशन होगा 40 मिनट से 1 घंटे का होगा, आगे जो भी सेशन होंगे। तो फीडबैक जरूर दें, मैं सेशन को यहीं पे करता हूँ समाप्त, और जरूर फीडबैक दें सभी लोग। थैंक यू सो मच, गुड नाइट एंड टेक केयर।